पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ विल हैव एवं शैल हैव का प्रयोग। जिस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं कि वर्तमान समय में किसी वस्तु के रखने के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट में किसी वस्तु के होने के संदर्भ को दर्शाना है तो हैड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जैसे मेरे पास एक कार था तो आई हैड ए कार, अब मुझे एक कार है तो आई हैव ए कार। लेकिन इसी को हम भविष्य में दर्शाना चाहते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन दिखाना चाहते हैं कि मुझे एक कार होगा, मुझे एक कार होगा, तो उसमें कैसे बनाएंगे, अर्थात वहां पर शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ही वाला होगा तो हैज क्यों नहीं होगा। देखिए, फ्यूचर को दिखाने के लिए शैल या विल का प्रयोग करते हैं और रखने के बातों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अर्थात भविष्य में किसी वस्तु के रखने या होने का संदर्भ हो, भविष्य में किसी वस्तु के रखने या होने का संदर्भ हो, रखने होने स्वामित्व अधिकार, सेम चीज वही, स्वामित्व या अधिकार का बोध हो तो किसका प्रयोग करना है, शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करना है। जैसे कि मुझे एक कार होगा, मुझे एक कार होगा, तो क्या हो गया, यह किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है। गागे की लगा हुआ तो किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है। तो क्या बनाएंगे, आई शैल हैव ए कार, आई शैल हैव ए कार, मुझे एक कार होगा, आई शैल हैव ए कार। राधा के पास एक नई किताब होगी, राधा के पास एक नई किताब होगी, राधा विल हैव ए न्यू बुक, राधा विल हैव ए न्यू बुक। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अर्थात हम लोग पहले से जानते हैं आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो इस प्रकार से अगर रहेगा कि राधा के पास एक कार होगा या मुझे एक कार होगा तो आई के साथ शैल लगा देंगे और बाकी सब के साथ विल लगा देंगे। और इसमें निश्चितता का बोध कराना हो, जो मुझे अवश्य एक कार होगा, मुझे अवश्य एक कार होगा, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक होता है श्योरली का प्रयोग, सर्टेनली का प्रयोग। अभी हम आपको रोटेट करना बता देते हैं, श्योरली के लिए अलग से स्ट्रक्चर पे बता देंगे। स्ट्रक्चर पर मुझे अवश्य एक कार होगा, आई, शैल की जगह पर क्या लगा देंगे, विल, आई विल हैव ए कार। श्योरिटी को दर्शाना है, निश्चितता को दर्शाना है, तो जहाँ शैल लगाते थे वहाँ कन्वर्ट करके क्या लगा देना है, विल लगा। बहुत सारे लोग अवश्य देखकर मस्ट लगा देते हैं। मस्ट का प्रयोग चाहिए के संदर्भ में ही होगा, ये बात हमको ध्यान रखना है कि मस्ट का प्रयोग चाहिए के संदर्भ में होगा। कुछ लोग अवश्य देखते हैं तो मस्ट के चक्कर में चले जाते हैं और गलत करते हैं। नहीं, ये क्या है, गागेगी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गागेगी लगा हुआ। तो गागेगी के लिए हमको शैल या तो विल का प्रयोग करना, अवश्य के साथ लगा हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे शैल लगाते हैं वहाँ विल लगा देंगे और जहाँ विल लगाते हैं वहाँ शैल लगा देंगे। जैसे कि राधा के पास अवश्य एक कार होगा, राधा के पास अवश्य एक कार होगा, तो राधा क्या लगाएंगे, शैल हैव ए कार। बात समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हमने शैल लगाया वहाँ विल कर दिए और जहाँ विल लगाए थे वहाँ क्या कर दिए, शैल कर दिए। आपस में रोटेट कर देंगे, अब इसका संदर्भ आ जाएगा, मस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और मस्ट इसमें लगा देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अवश्य का मतलब मस्ट से नहीं होता है, अगर अंत में चाहिए लगा रहे तो मस्ट प्रयोग करना। यहाँ क्या लगा हुआ है, गागेगी लगा हुआ है, अर्थात गागेगी लगा रहेगा तो मस्ट का प्रयोग नहीं करना है।